हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल के कितने प्रकार हैं। बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। साथ ही कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे क्या होगा, आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा जो है वीडियो आप देखते रहें। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न है भूतकाल। क्या है भूतकाल, किसे कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा भूत जोर काल कह लीजिए। इसको दो भाग में बांट दिए। भूत मतलब बीता हुआ, बीता हुआ। काल मतलब समय। ठीक है, बीता हुआ समय बराबर क्या होगा, भूतकाल। भूतकाल सिंपल सा है। बीता हुआ समय को ही हम भूतकाल कहते हैं। बीता हुआ समय को ही भूतकाल कहते हैं। अगर एग्जाम में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे किसी काम के, जिससे किसी काम के हो जाने पर, हो जाने पर समय है बीत जाने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं जिससे किसी काम के हो जाने पर समय बीत जाने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। समय बीत, देखिए भूतकाल बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। वही चीज को हम ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे राम पढ़ाता था। राम पढ़ाता था, ये क्या है, समय बीत चुका है। एक टाइम था कि राम पढ़ाता था, अब पढ़ाता नहीं है। तो जो पढ़ाता था उसको हम क्या कहें, भूतकाल कहें। क्या कहें, भूतकाल। पढ़ाता था। श्याम डांस करता था। श्याम एक टाइम में क्या था, डांसर था, लेकिन अब क्या है, वो डांसर नहीं है, बीत चुका है। अब वो कोई और काम कर रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि वो जो है, श्याम क्या था, डांस करता था। ये सब क्या है, भूतकाल को प्रेजेंट कर रहा है। भूतकाल को यानी बीता हुआ वो श्याम का जो है बीता हुआ समय को प्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। के कितने प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन, समान भूत, आसन भूत, संदीर्घ भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और हेतु भूत। तो भूतकाल के कितने प्रकार हो गए, भूतकाल के 6 प्रकार हो गए। 6 प्रकार हो गए। कौन कौन, समान भूत, आसन भूत, संदीर्घ भूत, पूर्ण भूत,
अपूर्णभूत हेतु हेतु। समानुभूत किसे कहते हैं? जिस क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो उसे समानुभूत कहते हैं। समानुभूत यानी क्रिया क्या है, तुरंत समाप्त हो जाता है। अगर क्रिया समाप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? समानुभूत कहते हैं। क्रिया समाप्त हो जाने को हम क्या कहते हैं? समानुभूत बोलते हैं। मैंने खाया, कहानी खत्म, मैंने खा लिया। वह रोया, वह रो लिया, रोया, अब नहीं रो रहा, रो लिया। मैंने देखा, हमने देखा, और अभी देख रहा है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। तुमने लिखा, तुमने लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। तो ये क्या है? समानुभूत है। मतलब समानुभूत क्रिया के समाप्त हो जाने का। तुमने लिखा, हाँ, तो ये समानुभूत कहते हैं। दूसरा प्रश्न था समानुभूत आसनभूत। आसनभूत किसे कहते हैं? उत्तर होगा जिससे क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त होने का, क्रिया के तुरंत हो जाने का बोध हो उसे आसन भूत काल कहते हैं। एक्चुअली काल तो लिखना ही था, काल कहते हैं। जैसे यहाँ भी काल होगा। समानुभूत काल, समानुभूत काल किसे कहते हैं? आसनभूत काल किसे कहते हैं? तो आसनभूत काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के तुरंत समाप्त हो जाने का बोध हो। तुरंत क्या हो रहा है? समाप्त हो जाने का बोध हो, वो आसनभूत कहलाता है। आसनभूत काल कहलाता है। तुरंत समाप्त हो, जो क्रिया तुरंत समाप्त हो जाता है उसे हम आसनभूत काल कहते हैं। जो क्रिया समाप्त होने का बोध हो, वो खाया, मैंने पढ़ा, वह रोया, तो ये सब क्या है? समानुभूत। लेकिन ये कह रहा है तुरंत समाप्त हो गया, तुरंत समाप्त हो गया। मैंने देखा है, मैंने, तुमने लिखा है, ये क्या है? क्रिया तुरंत अभी अभी समाप्त हुआ। जैसे मैंने देखा है, ऐसे नहीं लिख रहा है कि अभी अभी समाप्त हुआ, तुरंत समाप्त हुआ है। तुमने खाया है, ये नहीं लिख रहा है तुमने खाया है, यानी अभी अभी समाप्त हो रहा है। यानी तुरंत समाप्त होने का जो बोध हो उसे हम आसनभूत बोलते हैं। जो समानुभूत क्या होता है? जो क्रिया समाप्त होने का बोध हो, वो रोया, वो खाया, वो गया, वो पढ़ा, वो लिखा, तो ये क्या है? समानुभूत काल। लेकिन तुरंत समाप्त होने का, वो खाया है, उसने पढ़ा है, उसने लिखा है, उसने हंसा है, उसने गाया है, तो ये क्या होगा? ये समान आसनभूत हो जाएगा, आसनभूत काल हो जाएगा। ये आसनभूत काल। संदीर्घ भूतकाल किसे कहते हैं? संदीर्घ भूतकाल जिससे, कहता है जिससे किस क्रिया के होने में संदेह हो उसे हम संदीर्घ भूतकाल कहते हैं। संदीर्घ मतलब संदीर्घ, संदेह उत्पन्न करना। जैसे वह पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पता नहीं। उसने लिखा होगा, लिखा कि नहीं पता नहीं, संदेह उत्पन्न कर रहा। वह गाया होगा, गाया कि नहीं पता नहीं। तो ये क्या है? संदेह उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? संदीर्घ भूतकाल कहलाएगा। ठीक है। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने देखा था, यह पूर्ण समाप्ति है। मैंने देखा था, वह रोया था, वह रोया था, वह गाया था, वह क्या था? गाया था।
गया था, ये पूर्ण भूतकाल कहलाता है का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न आता है कि अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के अपूर्ण होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था। एक अपूर्ण, वह पढ़ता था कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं पता नहीं, पढ़ता था, ये क्या है? अपूर्ण हो रहा है, डाउटफुल इसमें भी हो रहा है। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतु हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं? इस क्रिया के कारणवश, इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों होने का बोध हो, मतलब पूर्णता या अपूर्णता दोनों होने का बोध हो, उसे हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आता तो मैं जाता, तुम एक गिलास पानी दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? पैसा दूंगा। वह आता तो मैं जाता, ठीक है, वह आता तो मैं जाता, ये किसका उदाहरण है? हेतु हेतु मद भूतकाल।